चलो ठीक है, सुन लो भैया। सतगुरु के नाम का जयकर लगाएंगे। प्रथम पहले जयकरा का भाव समझ लीजिए। जयकरा क्यों लगवाया जाता है? जैसे कोई स्कूल में या फौज में जो जनरल होता है वह सल्यूट करता है सजगता के लिए, सावधानी के लिए, इसलिए जयकरा लगवाया जाता है। इसी एकाग्र चित्त हो, सबका ध्यान वक्ता की तरफ लगे, इसलिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की, पूज्य श्री निर्मल साहिब जी की। फिरती है संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, कहते ही अंदर से इतना हृदय गदगद हो जाता है कि मैंने तो नाम रख दिया कि ये तो मेरे खिलौना है। जिस साहब जी, जिस संत की स्मृति में आप लोग बैठे सुन रहे, देख रहे हैं, इनका मेरी तरफ का नाम था कि मेरे ये खिलौना है, मैं ये कहता था। एक बार की बात है, यही प्रोग्राम में आए थे, कुटिया में बैठे थे, मौज मनोरंजन, रोते आदमी के लिए हंसाना तो उनका कर्तव्य ही था। तो गुरुजी कह रहे कि भैया ये बताओ, या दूध में चीनी तो ना डरी? वो बोले कि नहीं, हजूर तक कर डरी थी। मैंने कहा कहीं माथे ठोकरे को मुंह से कहा निकल गई, गुरु महाराज के आगे वो मूर्ति थे। पहले देखो उनकी याद में हमको 2 मिनट मौन साधना चाहिए, मौन रहना चाहिए, कुछ भी कोई नहीं कहेगा। पहले इसके भाव है समझ लो। सभा 3 होती है, लोक सभा होती है जिसमें सभी लोग बोलते हैं। किसी न किसी कोई भी पार्थ कराने के लिए 2-1 पार्टी के हंगामा कर देते हैं, क्योंकि अनेक पार्टियों का संगम मिलकर के और पार्लियामेंट में लोग इकट्ठे होते हैं। तो वहां क्या होता है? वहां होती है लोकसभा। सज्जनों, दूसरी होती है संत सभा। लोकसभा में सभी लोग बोलते हैं, हु अल्लाह करते हैं, और संत सभा में एक ही बोलता है, सभी सुनते हैं। और शोक सभा में कोई भी नहीं बोलता है। 3 प्रकार की सभाएं, हम यहाँ शोक की बात नहीं है, यह आनंद की बात है। उनकी स्मृति में हमको सबको 1 मिनट पहले मौन धारण करके बैठना चाहिए जब मैं प्रारंभ कार्य को करूंगा। प्रथम पहले धन्य उनके माता पिता, पिता का नाम हरिविलास था। आज उनको वह बात बताई जाएगी, वो तो हम कहते ही आए। बालाजी के मंदिर के सामने अगर आप गणेश की आरती बोलते तो तुम्हारी गैर समझदारी है। माता के मंदिर के आगे हनुमान की आरती जय जगदीश बोलते तो तुम्हारी ना समझी है। सज्जनों, प्रथम पहले हम आपको निर्मल साहिब जी के, हमारे जो भाव अमृत साहब जी के, हम तीनों के जो जितने रहे थे, इसके विषय में थोड़ा 2 शब्दों के माध्यम से निवेदन करके सुनाएंगे। तो धन्य हरिविलास जैसे पिता और बंधु, धन्य मुलिया जैसी उनकी माँ, इन्होंने इनके लिए जन्म दिया था। एक जगह पर तुलसीकृत रामायण में और 2 नंबर है, 1 से 11 में एक चौपाई आती है, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी
तुम समान नहीं कोई उपकारी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि गिरिजा ने यही कहा कि तुमने 2 बार धन्य क्यों कहा, धन्य धन्य, कि एक बार तुम्हारे माता पिता के लिए धन्य और एक बार तुम्हारे लिए। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी और तुम समान नहीं कोई उपकारी, क्योंकि तुमने लोक मंगल के हेतु ये प्रश्न करके कथा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। संसार को पावन करने वाली वह कथा आपने पूछी। और इसके बाद में उनके सुपुत्र सपूत और भाई मेंबर सिंह सुंदर सिंह के लिए तो मैं जानता ही हूँ, एक सुमेरा नाम के भाई, सभी भाइयों के लिए मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ, जिनके बीच में ये ऐसा धर्म धुरंधर संतों का परम प्रिय और भक्त बीज पैदा होकर के इन सभी लोगों के कानों में उन्हीं के परम सौभाग्य से, उन्हीं की भक्ति कर्तव्य से ये सब संत आए हुए हैं। अगर किसी ने नाम भी सुन लिया होगा और रमेश पर्चा राजू बढ़िया नहीं दे पाए होंगे, वो भी नाम सुन करके अपने को नहीं रोक पाया होगा कि प्रोग्राम में तो मिल लिए अवश्य करके जाना ही, क्योंकि उनका भाव, उनका प्यार, उनका प्रेम एक रस था। और इनके मिलाने वाले, इनसे परिचय करने वाले मैं श्री अमृत प्रसाद जी के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारे लिए इनकी जन्मभूमि में प्रथम नंबर है, क्योंकि वो तो बीज आदि का होता है, भक्ति बीज पलटे नहीं। अमृत प्रसाद जी के जहाँ अनेक बार साधु जीवन में आए थे, ताकि पहले गए थे तो इन्हीं के घर, इन्हीं के यहाँ, इन्हीं के बारे में भेंट हुई थी पहले नंबर हमारी इनकी, इन्हीं के माध्यम से लेकर के गए थे ये, तो हमको और हम ये आप मिले और खूब इनके लिए भेद हुआ था। तब तक संगम प्यार प्रेम हमारा ऐसा ही चलाया था। तो प्रथम पहले पद हम उन्हीं के विषय का, उन्हीं के नाम का, वो आप लोगों के बीच में, क्योंकि दरबार भी उन्हीं का है और उनके सुपुत्र सपूत बेटाओं ने हम बुलाए उन्हीं की इस महोत्सव में। तो देखिए गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं ज्ञान बिना बंधो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। तो उनकी बात को पीछे हम कहेंगे, पहले हम आप लोगों के लिए मैं अपने लिए परे बहुत धन्यवाद का पात्र समझता हूँ कि तीसरी बार इस जगह पर उनके बाद में भी मेरे लिए आना पड़ा। उनके सुपुत्रों ने ये ऐसा सज्जनों महोत्सव और संगम हम आपके लिए, सबके लिए दिव्य ज्ञान दिलाने के लिए, संतों का प्रवचन सत्संग सुनाने के लिए, तो ये ज्ञान यज्ञ का महोत्सव जो रचा है। तो देखिए पहले मैं आपके अपने सबके लिए 2 शब्द कहूँ। आवाज देगी पड़े, चलो कोई बात नहीं है। हो ए जी मेरी नैया के
ज्यादा नहीं चाहता हूं मैं अपनी आवाज आपको शब्द सुनाना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य हमेशा ही रहा है क्योंकि आवाज भी मेरी छोटी है, मेरा साज भी हल्का है। ये हाँ मेरी नैया के भैया बेड़ा भव से पार लगैया दीन दयाल मोहि संत पार की गए। हो मेरी जन्म जन्म की लागिया अब हृदय कमल गुल खिल गए। आपके भी लिए मैं एक शब्द कहूंगा, संगत संतन की मिलिए जिनको संगत संतन की मिलिए। आए जिनके भागे जागे भागे दिल दीप ज्ञान के जले गए। और भी निवेदन सुन लीजिए, संगत ऐसे ही संतन की, हाँ संगत ऐसे ही संतन की, बोध विवेक जिनके दाग जन्म के धूले गए। और टूटी नाव पुरानी है बल्ली, ये शरीर रूपी नौका नाव सबकी टूटी हुई है और बेवटिया कौन है इसका के मन। अभी महात्मा जी कह रहे थे कि बेरी मनुआ और हमारी श्री मंत्री कह रहे कि मन ने कौन पाल लगा दिया बाजीगर का बांधरा। तो धीरे धीरे कह रहे कि तुम दूसरा ना सुन ले और जाने मन पाल लगाएगा नहीं लगाएगा, लगे पाए कि नहीं लगे पाए, मन ने लगाए कि नहीं, वो धीरे धीरे कह रहे थे। इसलिए टूटी नाव पुरानी है बल्ली केवटिया नादान और बल्ली ले लो गुरु हाथ में वो नबिता है लगा दो भव से पार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।